सनातन धर्म के मामले में बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान की वजह से डीएमके के अध्यक्ष और सीएम एमके स्टालिन चौतरफा घिर गए हैं। विपक्षी से ही कुछ नेताओं ने सनातन धर्म पर उनके स्टैंड की मांग की है, तो कईयों ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है। पूरे देश का ये हाल है। डीएमके को लगा था कि तमिलनाडु में उसे पहले की तरह सपोर्ट मिलेगा, मगर तमिलनाडु सीएम बैकफुट पर आ गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सनातन धर्म पर किसी भी बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी है। जबकि बयान आने के बाद पीएम मोदी ने अपने नेताओं को प्रमुखता से सनातन पर विरोध करने का निर्देश दिया था। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन ने बीते दिनों सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से कर इसे खत्म करने की बात कही थी। इसके बाद उदयनिधि के बयान की चारों तरफ से निंदा होने लगी। ऐसे में सीएम स्टालिन ने इससे दूरी बनाए रखने का ही उचित समझा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सनातन धर्म पर किसी भी टिप्पणी से बचें। बता दें कि डीएमके भी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। स्टालिन के इस विवादित बयान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील और हिंदू सेना ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, जिसके बाद से स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ राजनीति तो दूसरी तरफ धर्म अधर्म की जुबानी जंग। आपको बता दें कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी एनडीए और इंडिया गठबंधन एक दूसरे पर भी निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी, जो विपक्षी इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, उन्होंने डीएमके नेता के बयान से दूरी बना ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ये हमारे धर्म पर हमला है। संघ नेताओं की सनातन धर्म की व्याख्या ने स्टालिन के बयान पर सवाल उठाए। स्टालिन ने सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों का जिम्मेदार क्यों ठहराया? क्या सनातन धर्म से उनका मतलब हिंदू धर्म से था? अमित शाह ने कहा, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन लोगों ने सनातन धर्म का अपमान किया। सीएम योगी ने कहा, रावण के अहंकार, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से भी सनातन मिट नहीं पाया था। ऐसे में ये तुच्छ लोग कहां से सनातन को मिटा पाएंगे? इंडिया गठबंधन के मंच तले आया विपक्ष इस मामले में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस और डीएमके के साथ ही इंडिया अलायंस को घेरा। इस मुद्दे पर राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहें या ना रहें, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी ममता बनर्जी की एआईटीएमसी ने भी उदयनिधि के बयान से दूरी बनाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बिना किसी का नाम लिए कहा कि किसी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। ममता ने कहा कि वो सनातन धर्म का सम्मान करती हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, हम ऐसे बयानों की निंदा करते हैं। हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। इंडिया गठबंधन का ऐसे बयानों से कोई नाता नहीं है, चाहे कहने वाला कोई भी हो। हमें ऐसे बयानों की निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सुनील साजन ने भी खुद को प्राउड हिंदू और सनातनी कहा था। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सनातन धर्म सनातन सच है। ये ऐसी जीवन शैली है जिसमें अपनी चेतना और अस्तित्व पर जोर देता है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। सनातन को बदनाम करने की और उनकी आस्था पर चोट करने की कोशिश कई बार की गई, जिसका जवाब भी सनातन विरोधियों को समय समय पर मिला है, जिसका ताजा उदाहरण स्टालिन के मन में आया खौफ है। जब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर कानूनी तौर पर। बहरहाल ऐसे लोगों को मोदी के नए भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ऐसा हम नहीं, बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमें अपने भागीदार भारत से सीखने की जरूरत है।